देखिए, पूरी तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस पूरे प्रांत में युवाओं के लिए जो आंदोलन खड़ा किया था वो आज जन आंदोलन के रूप में बदल गया है और पूरे छत्तीसगढ़ का युवा हुंकार बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। और मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी को 24 अगस्त का दिन हमेशा याद रहेगा कि इस दिन से उनके सरकार का अंतिम कार्यकाल का सरकार की अंतिम गिनती शुरू हो गई है। 24 अगस्त के दिन के बाद से जो भी दिन होगा वो इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और मैं भूपेश जी को कहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को ठगा है, वादा खिलाफी किया है, युवाओं के साथ भत्ता देने के नाम पर धोखा दिया है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा आपसे बदला लेंगे और युवा मोर्चा उसकी अगुवाई कर रहा है और पूरी तरह से 24 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास को घेरने के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रांत से जो युवा आ रहे हैं उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के प्रशासन को चुनौती देता हूं कि कृपया करके मेरे युवाओं को किसी भी प्रकार से परेशान करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये आंदोलन दूसरे रूप में ले लेगा। तो मैं अपने मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि कृपया करके हमारे आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से चलने दें। अगर आप इसको अलग तरीके से प्रशासन के दबंगई के बल पर अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो छत्तीसगढ़ का युवा तैयार खड़ा है। आपको इसका मुंह का ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार खड़ा है। आपको इसके बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि हमारे आंदोलन को, जन आंदोलन को लोकतांत्रिक रूप से करने के पूरी तरह से सहयोग करें। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आंदोलन, सरकार को मैंने परमिशन के लिए दे दिया है, प्रशासन को बता दिया गया है कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रशासन को 3 ऑप्शन हम लोगों ने दिए थे। तीनों ऑप्शन में जो उन्होंने ही एक ऑप्शन को लेकर बातचीत की है, अब वो ऑप्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब उसकी पूरी तैयारी हो गई है। अगर वो अनुमति नहीं देंगे तो लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन को रोकते हैं तो वो आंदोलन, जन आंदोलन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कई सरकारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। भूपेश जी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर इस आंदोलन को रोकने का कोशिश किए तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये कर्मचारी जो है वो भी नाराज है, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर। अगर आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, यहाँ की महिलाओं को धोखा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रांत में केवल और केवल झूठेश की सरकार है, भूपेश की सरकार नहीं है। यहाँ की जनता के साथ धोखा का सरकार चलाए हैं तो इसका कीमत उनको चुकाना पड़ेगा। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी आज आंदोलन पे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी उनको नैतिक रूप से समर्थन देते हैं और ये कहते हैं कि उनके आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर उनके साथ रहेगी। देखिए, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अहिंसात्मक आंदोलन कर सकता है, प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता है, इसलिए कभी भी कोई भी सरकार रोक नहीं लगाती। हमारी सरकार के द्वारा भी रोक लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी अनुमति लेकर प्रदर्शन करे, सीएम हाउस का घेराव करे, विधानसभा का घेराव करे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हम क्यों मना करने जाएंगे? दरअसल इन्होंने घोषणा कर दिया कि 1 लाख लोगों के साथ सीएम हाउस का घेराव करेंगे और इकट्ठा करने की इनकी हिम्मत और इनकी क्षमता 2000 लोगों की नहीं है। तो बार बार हमें अनुमति नहीं मिल जा रही है, हमारे आंदोलन को रोका जा रहा है, इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं नितिन नवीन जी। अरे साहस है तो जो घोषणा किया है उतने आदमी ला के आप आंदोलन करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, प्रशासन क्यों रोकेगा? कोई भी, जब हम भी विपक्ष में थे हम भी आंदोलन करते थे, प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाता था, बैरिकेडिंग करता था, रोक टोक करता था। वर्तमान सरकार भी वही कर रही है, वर्तमान प्रशासन भी वही कर रहा है। इसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी क्षमता, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से आंदोलन तो करिए। आपकी क्षमता है नहीं तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।